आप जिस भी इंडस्ट्री में हो, इस इंडस्ट्री में पहले तो फर्स्ट स्टेप विल बी कि एआई इम्प्लीमेंट करना चालू करो। मैं एक जस्ट एग्जांपल मान के चलता हूँ, जो हमारे व्यूअर अभी देख रहे हैं, मान के चलो कि अगर इसमें से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो से 22-23 साल का है, जस्ट अभी अपना करियर चालू कर रहा है, लेट से किसी कंपनी में जॉब कर रहा है, एक मान के चलते कि जस्ट आपको भी गाइड करने में उनको हेल्प हो, 25-30 हज़ार की नौकरी अभी कर रहा है। अब वो सोच रहा है कि नहीं यार, अभी ये बिज़नेस ये नहीं करना है, मुझे खुद का बिज़नेस चालू करना है। तो वो बिज़नेस कैसे स्टार्ट करे, उसको क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा सबसे पहले? मैंने बताया 2 चीज़ें, या तो वो बिजनेसेस में जाओ जो एआई से इम्पैक्ट नहीं होंगे, या वो बिजनेसेस को करो जो एआई से ही चल रहे हैं, या एआई सिखाओ, या एआई से कोई टूल्स बनाओ ऐसे जो लोगों की ज़िंदगी आसान करें। या हमारे जैसे लोग जो बिजनेसमैन हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि एआई कैसे यूज़ करें, उनको हेल्प करो। तो यू बिकम देयर चीफ एआई ऑफिसर, CAIO, जो सबको ज़रूरत है। तो अब उसके लिए वो आपको कुछ भी देगा, सैलरी भी देगा, कंपनी का भाई 10% शेयर भी ले ले यार, तो मेरा ये सब संभाल ले, बवाल मुझे नहीं समझ आ रहा है। 50-60 वाला हैरान हो रहा है कि ये क्या हो रहा है यार मेरी ज़िंदगी में, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इतना कुछ गड़बड़ झाला चल रही है। तो उनको ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो यंग आज के ज़माने के हों, जो उनका एटलीस्ट एआई की सिरदर्दी संभाल लें। करेक्ट। और उसमें भैया सस्ते में मत बिक जाना, सैलरी भी अच्छी लेना और स्टेक ले लेना थोड़ा। आज आपकी यू बिकम देयर चीफ एआई ऑफिसर, जो एक ब्रिज होएगा बिटवीन दिस ओल्ड टाइम बिजनेस ओनर्स, उनके और एआई के बीच का ब्रिज तुम बन जाओ। एब्सोल्युटली। तो मुझे सर अभी ये बिजनेस मैन के पर्सपेक्टिव से बताएं, यही बिजनेस के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी कंपनी में एज अ बिजनेस कोच, बिजनेस कंसल्टेंट, या एआई के तौर पे एआई बिजनेस कंसल्टेंट, कि भाई आपके बिजनेस में कहाँ कहाँ पर एआई इंप्लीमेंट हो सकता है, मैं पहले वो स्टडी करूँ, सीखूँ, एक्सपीरियंस ले लूँ, और फिर मैं बिजनेस ओनर्स को गाइड करूँ। तो मुझे ये बताइए, मैं आपको इसके लिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप इतने सारे बिजनेस ओनर्स के साथ डे इन डे आउट काम कर रहे हो, तो कौन से एरियाज़ में उनको सबसे ज़्यादा हेल्प चाहिए रहती है, वो मुझे बताइए। तो मैं हमारी ऑडियंस को एक पर्सपेक्टिव मिल जाए कि हाँ, मैं एआई से ये 4-5 चीज़ें सीख लूँ, क्योंकि वो हर बिजनेस ओनर का प्रॉब्लम है। देखो, पहला तो हर बिजनेस को सिस्टम्स चाहिए, प्रोसेस चाहिए, तो प्रोसेस ऑटोमेशन। उनके बिजनेस में मार्केटिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, हाँ, HR का हो मार्केटिंग सकता है, HR का हो सकता है, MIS चाहिए उनको, हर वीकली पूरा डैशबोर्ड चाहिए, बिजनेस इंटेलिजेंस डैशबोर्ड, जो BI डैशबोर्ड बोलते हैं, वो डैशबोर्ड चाहिए जिनसे डिसीजन लेने में आसानी होती है। तो जो वैसे ही नहीं थे इनके पास, करेक्ट, बगैर सिस्टम के चल रहे थे। अब सिस्टम थे, ERP थे, बड़े महंगे थे, अब वो लेने चले जाओ 1-1 करोड़ के SaaS मिल रहे हैं, अब वो इम्प्लीमेंट भी नहीं हो रहे, आधे से ज़्यादा तो बेकार पड़े, चल नहीं रहे उनसे। अब ये चीज़ें आसान हो गई हैं, उतने पैसे खर्चने की ज़रूरत है, आप अपने हिसाब से अपने प्रोसेस ऑटोमेशन, जो भी रिपीटेबल टास्क है आपके, ऑटोमेट करा लो किसी से, और अपनी कम से कम एफिशिएंसी बढ़ा लो, और डेटा ड्रिवन डिसीजन हो जाएंगे आपके, तो बिजनेस में बड़ी मदद होगी। एब्सोल्युटली। तो मैं ये चीज़ समझ रहा हूँ कि अगर आप ऑटोमेशन, एआई के अंदर ऑटोमेशन कैसे करना, एआई के अंदर कैसे आप बिजनेस के रिपीटेटिव टास्क को ऑटोमेट कर सकते हो, अगर ये सेक्टर में भी आपने मास्टरी हासिल कर ली, तो आई थिंक हर बिजनेस ओनर को इस चीज़ की ज़रूरत है, और हर बिजनेस ओनर आपके पास आएगा यही चीज़ करने के लिए। बढ़िया बढ़िया। मैं जैसे अभी एक बंदे को जानता हूँ, वो यही काम करता है, मतलब 22-23 साल का लड़का है। मैं जस्ट एक बार उससे मिला था, तो मैंने उसको बोला, मतलब करता क्या है, तो बोलता है यार पहले तो सर मैं ईमेल मार्केटिंग करता था, लोगों को मेल भेजता था, और मेरे प्रोडक्ट्स को सेल करता था, अफिलिएट करता था। आज की तारीख में वो बोल रहा है कि मैं हर बिज़नेस ओनर को मिलता हूँ, मैं वही काम करता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि उनको मेल करता हूँ, उनको बोलता हूँ कि भाई आपके बिज़नेस में क्या क्या प्रोसेसेस है, मैं वो प्रोसेसेस को ऑटोमेट कर दूंगा, आपको किसी इंसान को हायर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको सोशल मीडिया मैनेजर हायर करना पड़ता है, 40-50 हज़ार रुपये उसको सैलरी देनी पड़ती है, वो जो काम करता है उसका 70% काम मैं एआई से ऑटोमेट कर दूंगा, खाली 20-30% के लिए किसी इंटर्न को रख लो, काम हो जाएगा आपका। तो ऐसे वो HR में, मार्केटिंग में, सेल्स में, हर सेक्टर में जा रहा है। इवन आज की तारीख में वो ये भी बना रहा है, वॉइस एजेंट्स बना रहा है। हर बिजनेस ओनर को इस चीज़ की ज़रूरत है कि भाई मेरे मार्केटिंग कैंपेन कोई एआई का वॉइस बना दे, कोई एआई के वीडियोस बना दे। तो वो सारे काम भी आज की तारीख में ऐसे इतने सारे ज़्यादा एक्सपांड हो रहे हैं। तो क्या ये हर बिज़नेस ओनर आज की तारीख में ये चीज़ एडेप्ट करने के लिए रेडी है, या वो डर रहे हैं? क्योंकि कुछ कुछ ऐसे बिज़नेस ओनर है जो शायद डरते भी रहेंगे। डरने से ज़्यादा पता नहीं है, हाँ, चाहिए क्या ये मालूम पड़ जाए तो ढूंढ लेना आदमी, उनको अभी पता भी नहीं है मुझे चाहिए क्या। करेक्ट। क्योंकि उन्होंने तो उस ज़माने में भी अडाप्ट नहीं करा जब चीज़ें वैसे ही बगैर एआई के भी अवेलेबल थी। करेक्ट। प्रोसेसेस की वजह से बहुत लोग मरे हैं। वही लाला टाइप बिजनेस, फायर फाइटिंग, सुबह से रात खुद ही मर खप रहे हैं। तो उन्होंने तो उस टाइम में भी जो
टेक्नोलॉजी के जरिए कोई एप्लीकेशन बना के कुछ बना के या रेडीमेड सॉफ्टवेयर ERP सस्ते वाले भी लेके कुछ करके कुछ तो, और गूगल शीट्स पे कितनी ऑटोमेशन होती थी, करेक्ट, वो भी नहीं करी तो आज वो, और बहुत बहुत तकलीफ है उनको, तो जब वो नहीं किया तो ये कैसे मालूम पड़ेगा। एब्सोल्युटली, तो देयर इज अ ह्यूज गैप, हाँ। अपॉर्चुनिटी है बड़ी। करेक्ट, ये नॉलेज का गैप लग रहा है मुझे, हाँ। कहीं ना कहीं उनको पता नहीं है। आज कितने सारे बिजनेस ओनर ऐसे भी हैं जो अभी भी टिपिकल, जैसे भी आपने बताया सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, लाइक बहुत सारी सॉफ्टवेयर्स बड़े बड़े हैं, हाँ। बोलेंगे भाई आपकी कंपनी में ये काम हम डैशबोर्ड बना देंगे, उसके लिए वो लोग लाखों रुपए खर्चे कर लेंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि मैं अपने बिजनेस के लिए भी ऐसा सॉफ्टवेयर बनवा सकता हूँ और बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे। आज की तारीख में क्लॉड कोड आ गया है, हाँ। इतने सारे टूल आ गए दुनिया भर के, खाली आप उसके साथ इंग्लिश में नॉर्मल बात करो, प्रॉम्प्ट लिखो और आपका पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर आपके कंपनी के लिए बन जाता है। ये पॉसिबल है, लेकिन बिजनेस ओनर को पता नहीं है। सर अभी बीच में हमने एक टॉपिक पे बात की थी, आपने बताया था कि बहुत ज़्यादा 99% आपने बताया कि लोग 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में फंस जाते हैं, या तो 100 करोड़ के ऊपर जा ही नहीं पाते हैं। प्रॉब्लम क्या है एग्जैक्टली? स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है या उनके माइंडसेट में प्रॉब्लम है? मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, माइंडसेट और डिफरेंशिएशन, ये 2 चीज़ों को इनको सॉल्व करना है। कैसे कर सकते हैं? माइंडसेट को कैसे डेवलप कर सकते हैं? सोच बड़ी रखो, आपने एक तो बताया कि भाई सपने बड़े सोचो, और क्या? अब माइंडसेट के ऊपर बहुत डीप सब्जेक्ट है, इतना कुछ कंटेंट अवेलेबल है, यूट्यूब पे है, कोचेस हैं, मेंटर हैं। पहला तो माहौल ही बदल लो यार, हाँ, अपने आसपास 4-5 लोग ही बदल लो, माइंडसेट बदल जाएगा यार। करेक्ट। अब सुट्टेबाजों के बीच में रहोगे तो सुट्टा छुट्टेगा नहीं, सुट्टा ही पीते रहोगे, दारूबाजों के बीच में दारू पीते रहोगे, हेल्थ कॉन्शियस लोगों में हेल्थ बच जाएगी। ट्रू। तो कुछ ऐसे अपने आसपास लोग इकट्ठे कर लो, बहुत कुछ उसी से माइंडसेट बदल जाता है यार। क्योंकि वहाँ बातें ही यही होगी, बिजनेस कैसे स्केल करें, प्रॉफिट कैसे कमाएं, वेल्थ क्रिएशन कैसे करें। जब इन्हीं बातों में दिन रात डिस्कशन का पार्ट ही यही है, तो माइंडसेट तो वही हो जाना है यार। एब्सोल्युटली। हाँ, सो चेंज योर एनवायरनमेंट बस। कुछ बिजनेस ओनर ये चीज़ में ही डरते हैं कि वो लोग कभी भी किसी स्मार्ट पर्सन को कंपनी में लाने से कतराते हैं, सोचते हैं कि यार वो अगर स्मार्ट बंदा आ गया तो मेरी वैल्यू नहीं रहेगी। हाँ, जबकि एक्चुअल में उनसे ज़्यादा स्मार्ट लोगों की कंपनी में अपॉइंट दोस्त नहीं बनाते यार। क्या यार ये आदमी ज़्यादा स्मार्ट है, इसको ये ओवर स्मार्ट है कहते हैं। अगर लगता है ना कोई आदमी स्मार्ट है, कुछ अच्छी बातें कर रहे हैं तो सीख सकते हैं, ये ओवर स्मार्ट आदमी है, हमें इससे ज़्यादा आता है वो ईगो। ट्रू। बहुत लोग आते हैं नहीं सीखना चाहते, ट्रू। क्योंकि ईगो हर्ट होती है कि हमें ये नहीं आता, ये सिखाएगा। ट्रू। हमने इतने साल किया, अभी पुराने ज़माने में जी रहे हैं, हमने किया, हीरो थे, हीरो बने थे, वो तो थे ना, थे हो गए। अब नहीं चलोगे भाई। सही है। सर एक और इशू आता है जो मुझे लग रहा है, मैं क्योंकि मेरा खुद का भी एक बिजनेस है तो मैं कहीं ना कहीं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ, टीम होती अच्छी है बहुत बार, लेकिन टीम से काम करवाना नहीं आता। आपने क्या क्या एक्सपीरियंस किया है कि कैसे बिजनेस ओनर टीम काम करवाने में फेल हो जाते हैं? बहुत अच्छा सवाल है विरल। ये देखो, ये ना पूरा का पूरा एक साइंस है। पहला आता है उसमें हायरिंग का रिटन डाउन प्रोसेस ना हो और आपने ना सीखा हो कैसे हायरिंग करना, तो एक रॉन्ग हायरिंग आपको 15 गुना कॉस्ट करती है। ₹1,00,000 का बंदा गलत आ गया, 15 लाख चला जाएगा आपका। अब सारा प्रोसेस में कॉस्ट इन्वॉल्व गिन लो, इंटरव्यूज लोगे, टाइम लगाओगे, फिर वो आएगा, 3 महीने रहेगा, फिर चला जाएगा, 3 महीने की सैलरी गई, फिर दोबारा चालू करोगे वही प्रोसेस। तो हायरिंग को ठीक कर लो। तो हायरिंग अच्छी हो गई, उसके बाद ऑनबोर्डिंग का प्रोसेस है। ये तो आता ही नहीं है एमएसएमई को, ऑनबोर्डिंग सीखा ही नहीं। सीख लेगा वो, आते हैं? नहीं आता ही नहीं, वर्ड ही नहीं, डजंट एग्जिस्ट। कितनी कंपनियां आप जानते हो जो एम्प्लॉय के आने पे सेलिब्रेट करते हो, केक काटते हो उसको कि भाई तू आया कंपनी में, जैसे घर में बच्चे की सेलिब्रेशन होती वैसी सेलिब्रेशन नहीं करते। फेयरवेल करेंगे, जाने के टाइम उसका केक कटेगा, ओ सॉरी तू जा रहा है। अबे आया तो सेलिब्रेट करो। करेक्ट। फर्स्ट इंप्रेशन आपके अगले 7 साल क्रिएट करेगा। करेक्ट। हमारे यहाँ बंदा आता है, उसका केक कटता है, उसको 5100 रुपये मिलता है, भाई घर भी पार्टी कर लेना। घर वाले क्या बोलते हैं, तो अच्छी कंपनी गया भाई, इसको मत छोड़िए। तो वो इम्प्रेशन क्रिएट करना, उसका डेस्क तैयार, उसका लैपटॉप तैयार, उसकी सारी, फिर आता जॉब डिस्क्रिप्शन भी करना क्या उसको, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। अब वो तो जॉब ही नहीं पता। अकाउंटेंट से सेल्स करा रहे हैं, सेल्स से अकाउंटेंट करा रहे हैं, साले दोनों नाराज। हाँ, फिश को बोलो पेड़ पे चढ़ जा, मर जाएगी बेचारी। बराबर। तो उसकी स्ट्रेंथ पे खेल नहीं रहे आप, तो उसकी जेडी बनाओ, समझो वो आदमी ये काम के काबिल है, पूरा टेस्ट वेस्ट लो अच्छी तरह। जेडी के बाद उसको एसओपी दो, तेरे को कैसे काम करने हैं अपने सारे। फिर उसका केपीआई ट्रैक करो कि भाई किए नहीं किए काम,
फिर उसके OKR करो, उस पर भी बात करेंगे कि आप अकाउंटेबिलिटी क्या है उसकी, आउटकम क्या दे रहा है वो। अब सेल्समैन बोल रहा है जी मैं रोज़ की 5 मीटिंग कर रहा हूँ, KPI पूरी होगी? आपने बोला भाई मिनिमम 5 मीटिंग करनी है, ठीक है, 5 वो कर रहा है, लेकिन आपका तो कोई कन्वर्जन नहीं हो रहा है। तो OKR में हम आउटकम पे फोकस कर, भाई 5 कर या 50 कर, आउटकम तेरे से रोज की 1 कन्वर्जन है, 2 कन्वर्जन चाहिए भैया, इतनी की सेल ला के देनी, वो आउटकम हो गया, वो OKR है। तो फिर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट आ जाता है उसके अंदर। फिर आ जाता है उसकी रिटेंशन, कि हम क्या ऐसा कल्चर डेवलप कर रहे हैं कंपनी में। देखिए लोग कहते हैं सैलरी सैलरी सैलरी, मैं तुम्हें गारंटी के साथ चीज़ें बताता हूँ। अगर आपके यहाँ कल्चर है, आपके यहाँ पीपल लव टू वर्क, प्ले ऑन देयर स्ट्रेंथ, लर्निंग का कल्चर है वहाँ पर, उसके अलावा एक अच्छा एनवायरनमेंट आपने दिया हुआ है उनको, जहाँ पे वो काम पे आके खुश होते हैं कि हम काम पे जा रहे हैं, 8-10 घंटा पाँव घसीटते हुए नहीं आ रहे हैं। चौथी चीज़ होती सैलरी। अगर ये 3 चीज़ें मिसिंग हो तो सैलरी हो जाती फर्स्ट, यहाँ मार खा जाते फिर। तो रिटेंशन के ऊपर आपने क्या कर रखा है, उनको कितना इन्वॉल्व करते हो, इंक्लूड करते हो उनकी सजेशंस को, फीडबैक को, कुछ वो ठीक नहीं कर रहे कितने फीडबैक दे रहे हो, कितनी लर्निंग डेवलपमेंट करते हो, R&R कर रहे हो, रिवॉर्ड दे रहे हो उनको। आज एक ट्रॉफी के लिए ओलंपियन 4 साल लगा देता है यार, डाइट पे जाता है, बहुत 16 घंटा मेहनत करता है एक ट्रॉफी के लिए ना, गोल्ड मेडल के लिए। तो अब तो आपको मेडल देने हैं हर महीने, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ। मैं एयरपोर्ट पे आ रहा था, दिल्ली फोटो लगी हुई थी सिक्योरिटी वालों की, ये एम्प्लॉय ऑफ द मंथ है सबकी। तो ठक खींची, मैंने भेजा अपने ग्रुप में, मैं सीखो डालो ये अप्रिशिएट करना। हाँ, ये सिक्योरिटी फोर्स ने लगा रखा है अपना, ये भी उन लोगों को अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो यू डोंट अप्रिशिएट, अब तो कमी निकाल के गाली दे रहे हैं सुबह शाम। सो व्हाट गेट्स अप्रिशिएटेड गेट्स रिपीटेड। आपकी तो लीडर की काम ही होना चाहिए कि भैया सुबह से शाम में कितनों को अप्रिशिएट करो, ये लैंग्वेज ही अलग होनी। फीडबैक अंदर बुला के दे दो, भैया तुम ठीक नहीं कर रहे हो, यू कीप ऑन अप्रिशिएटिंग। और एक मैं पावरफुल स्टेटमेंट दे रहा हूँ लीडरशिप का, इससे बड़ा लेसन किसी लीडर के लिए हो नहीं सकता। वी ऑल आर इन द एनर्जी मैनेजमेंट बिजनेस। एनर्जी मैनेजमेंट, जिस लीडर ने एनर्जी हाई कर दी और टीम की एनर्जी हाई रख ली, कंपटीशन से बहुत आगे निकल जाए। मैं अपने सेमिनार में पूछता हूँ, नेताजी सुभाष चंद्र का बहुत नाम सुना सबने, आज सुना, मिले हो नहीं जी, क्योंकि हम सबसे पहले वो जा चुके थे जब हम पैदा हुए। लेकिन उसका नारा पूरे 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को पता है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और देश के बाहर आज़ाद हिंद फौज बनी, देश के बाहर लोग लड़ने मरने को तैयार थे देश के लिए। क्या एनर्जी होगी बंदे में, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूँ। अब यही नेताजी कहते भाइयों थोड़ा खून दे दो, कोशिश करूँगा आज़ादी दिलाने की। एनर्जी खेल है ना। मार्टिन लूथर किंग, आई हैव ए ड्रीम, क्या स्पीच है, लाखों लोग बगैर इंटरनेट के उसकी एनर्जी के साथ जुड़ गए। तो वो जब लीडर में वो एनर्जी होती है, कीप द एनर्जी हाई, तो आपने सारा माहौल बना दिया। अब आता है कि कुछ चीज़ों के लिए ज़ीरो टॉलरेंस, फायरिंग, भाई किसको निकालना है, चोरी, पॉलिटिक्स, गंदगी फैलाना काम में, वुमेन एम्प्लॉय के साथ बदतमीजी करनी, ये मेरे यहाँ ज़ीरो टॉलरेंस में आती है। इसके ऊपर 1 रुपए की भी चोरी होगी, वो बंदा उसी दिन बाहर है। देयर ज़ीरो टॉलरेंस और इंटीग्रिटी इशू। तो आप वो डिफ़ाइन करो कि भैया इसके ऊपर, इस चीज़ के ऊपर हमारे यहाँ कंप्रोमाइज़ नहीं। बाकी चीज़ों के ऊपर कितने लेवल ऑफ हम फीडबैक देंगे, ट्रेनिंग देंगे, वो देते रहो। प्रोसेस हो आपका कि उसके बाद भैया प्यार से आदमी को नमस्ते कर देना कि आप तो हमारा ये कहाँ MSME ने सीखा। लाखों लेते हैं HR वाले सिखाने के लिए, और पता तो सीखे हैं, पता भी नहीं है। करेक्ट। लाला जी हायर करते हैं, सुबह गुस्से में निकाल दो, माई वे और हाईवे। फिर कहते हैं एम्प्लॉय ब्लैकमेल करता रहे। एम्प्लॉय को सिक्योरिटी नहीं तेरे यहाँ काम करने की भाई, उसको मज़ा ही नहीं आ रहा तुम्हारे यहाँ काम करने की, जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं है, तो क्यों टिकेगा तेरे। करेक्ट। 10-20 साल 30 साल ESOP। अब यहाँ पे रोल आता है ESOP का, कि जब आप IPO में जाते हो तो कंपनी को देते हो ESOP। अभी स्विगी का आप देख लेना हेडलाइन, गूगल कर लेना, 500 एम्प्लॉय करोड़पति बने हैं IPO पे। मेरा ड्राइवर करोड़पति बना था जब IPO आया था, स्टाफ कोटा के शेयर में। तो जब आप ESOP देते हो तो दे बिकम ओनर्स। अब उनकी सोच कैसी होगी, ओनर वाली। लिस्टिंग के बाद 9:15 बजे वो भी देखेंगे कंपनी की वैल्यू इतने 1000 करोड़ है, हमारे शेयर की वैल्यू इतनी है, फिर नहीं जाते वो छोड़ के। अब वो ऑर्डर हो गए। करेक्ट करेक्ट। तो ये सारी चीज़ें करोगे तब आपकी एक बढ़िया टीम बनेगी, तब स्केलेबल बिजनेस बनेगा, तब आप 100 करोड़ 1000 करोड़ 10,000 करोड़ पहुँच पाओगे। तो टीम के बगैर ये हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल।